ओके स्टूडेंट्स, थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मार्टिन लूथर वाला वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको अब कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लिखा, अभी आपको पढ़ाया था, कुछ नोट भी कराया था। आग्सबर्ग की संधि हुई थी, जिससे जो लूथरवादी थे और जो कैथोलिक्स थे उनके बीच समझौता हो गया था। रोमन सम्राट चार्ल्स एंड लियो दशम एंड मार्टिन लूथर में जो विवाद उत्पन्न हुए थे वो आग्सबर्ग की संधि के तहत सारे जो उनके आपसी विरोध थे वो समाप्त कर दिए गए थे। इतना अच्छा समझौता इस संधि के माध्यम से करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद मैं बात कर रही थी, मार्टिन लूथर ने कुछ सिद्धांत अपने दिए थे और वो सिद्धांत क्या थे। स्पेशली आप देखिएगा कि वो ये मानता था, मार्टिन लूथर का ये कहना था कि तो राष्ट्रीय चर्च स्थापित किया जाए और उसका ये कहना था कि पोप को जो सर्वे सर्वा माना जाता है, पोप को सर्वे सर्वा न माना जा करके उसको एक धार्मिक शिक्षा देने वाला, धार्मिक उपदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी धर्म का अंतिम व्याख्याकार के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से देखिए, आप अपने सिद्धांतों में उसने ये बात बताई कि जब वो रोम आया तो उसने देखा चर्च के अंदर बहुत अधिक करप्शन बढ़ रहा था और उस करप्शन का कारण कहीं ना कहीं जो चर्च के नियम थे वो नियम इस तरह के थे जिसे सभी जो चर्च के अधिकारी थे, पादरी या बिशप वगैरह, वो उसको मन से स्वीकार नहीं कर रहे थे और उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण क्या था कि जैसे ये कहा गया था चर्च के नियमों के अकॉर्डिंग कि किसी भी जो धर्माधिकारी है, जैसे बिशप हैं, पादरी हैं, कार्डिनल्स हैं, इनको विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब ऐसे में क्या होता है, लूथर का ये मानना था कि मान लीजिए कि कोई पादरी विवाह करना चाहता है तो उसको विवाह करने की अनुमति दी जाए ताकि वो अनैतिकता में लिप्त होने से बच जाए, कोई अनैतिक कार्य ना करे। तो इसी तरह से जो उसकी सोच थी कि जरूरी नहीं कि आप धार्मिक शिक्षा देने के लिए या मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए या किसी भी प्रकार की नैतिक शिक्षा देने के लिए आपका सन्यासी होना जरूरी है। उसका मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आदमी इन नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा धर्म का अधिकारी, एक अच्छा धर्म का व्याख्याकार सिद्ध हो सकता है। फिर उसने अपने सिद्धांतों में बताया कि धार्मिक दृष्टि से लोगों को शिक्षित करने के लिए, धर्म की शिक्षाएं देने के लिए अच्छे जो स्कूल और विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों का ढांचा सुधारना चाहिए। अभी तक जो शिक्षा दी जा रही थी वो पूरी तरह से धर्म बेस्ड थी, तो उससे क्या होता था कि कोई भी बच्चा है वो सिर्फ धर्म संबंधी शिक्षाएं सीखता था, लेकिन अब पुनर्जागरण हो चुका था और लोगों की ये मान्यता थी कि उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है और क्या सही है क्या गलत है, अर्थात क्या पाप है क्या पुण्य है, इसकी वो व्याख्या स्वयं कर सके, इस योग्य उसे बनाना है। तो अभी तक जो पाठ्यक्रम चर्च के द्वारा निर्धारित होता था विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में, उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। आप देखिएगा जिस तरह से हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी संस्कारों का प्रचलन है। इसमें से आप लिखिएगा, ईसाई धर्म के कुल 7 संस्कार हैं। ईसाई धर्म के कुल 7 संस्कार हैं, जिनमें से 4 अभिषेक, विवाह, अनुमोदन और अवलेपन का त्याग कर देना चाहिए तथा 3 संस्कारों नामकरण, प्रायश्चित और यूखेस्ट को ही मान्यता दी जानी चाहिए। कुल 7 संस्कारों में से जो पहले 4 संस्कार हैं उनको लूथर ने अधिक महत्ता नहीं दी और उसका ये मानना था अंतिम 3 संस्कार जो हैं वो हर ईसाई धर्म को मानने वाले को स्वीकार करने चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा उसके जो ये सिद्धांत थे मार्टिन लूथर के बाद के, उसके जैसे काल्विन अन्य धर्म सुधारक थे। काल्विन ने लूथर की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आप देखिए एक महत्वपूर्ण धर्म सुधारक और हुए थे ज्वेंगली।
इन धर्म सुधारकों ने भी, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी था ज्विंगली, और इन्होंने भी अन्य धर्म सुधारों की तरह धर्म के अंदर जितनी भी विकृतियां उत्पन्न हो गई थी उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करे। और आप देखिएगा इनकी शिक्षाओं के प्रभाव जो है वो काफी लंबे समय तक देखने को मिले। आज यदि हम यूरोपीय देश जो है उनका इतना विकास देखते हैं या उन्हें विकसित अवस्था में देखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण शायद हमारे यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, जो पुनर्जागरण हुआ, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ धर्म के दायरे तक सीमित था, जब उससे निकल करके बाहर आया, मानववादी विचारधारा को उसने स्वीकार करा, तो अपने विकास की ओर अग्रसर होने में उसको काफी गति प्राप्त हुई। अब आप अगला टॉपिक के रूप में लिखेंगे, ये जो विचारधाराएं थी या विभिन्न धर्म सुधारकों के जो विचार थे उनका विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस पर प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर जो काल्विनवादी विचारधारा थी उसका प्रभाव काफी अधिक देखने को मिलता है, और फ्रांस के अंदर जो काल्विन की विचारधारा को मानने वाले लोग थे वो ह्यूगोनॉट्स कहलाए, ह्यूगोनॉट्स। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो रोमन कैथोलिक थे फ्रांस में, उनमें और इन काल्विनवादियों में काफी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप देखिए ये कोशिश की गई कि पूरी तरह से जो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि काल्विन लूथर को फॉलो कर रहे थे और वो उनका संबंध था प्रोटेस्टेंट धर्म से, तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो फ्रांस से पूरी तरह से प्रोटेस्टेंटों का सफाया करना चाहते थे, जो वहाँ का शासक वर्ग था। और जो कैथोलिक्स थे उनका ये मानना था कैथोलिक ही सर्वे सर्वा धर्म है, तो इन प्रोटेस्टेंट्स का सफाया करने के उद्देश्य से उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। लेकिन फिर भी जब शासक वर्ग को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, कैथोलिक्स जो उनका सपोर्टर्स थे उन्हें जब सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो अंत में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, और ये समझौता जो है वो आपकी नानतेज फरमान के नाम से जाना जाता है। इसको नोट करेंगे, नानतेज फरमान इंपॉर्टेंट भी है काफी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नानतेज फरमान, नानतेज फरमान, इसमें आप लिखिएगा 1598 ईस्वी में रक्तपात को रोकने के उद्देश्य से कैथोलिक समर्थकों और प्रोटेस्टेंट समर्थकों के बीच एक समझौता हुआ। फ्रांस के शासक द्वारा नानतेज फरमान जारी किए गए। ठीक है, अब इसमें क्या था आप देखिएगा, जो ये नानतेज फरमान थे इसमें मुख्य रूप से जो बातें थी, जैसे फ्रांस में पेरिस जैसे महत्वपूर्ण शहरों को छोड़ करके शेष सभी स्थानों पर जो प्रोटेस्टेंट है उनको रहने के, उनको पूजा पाठ करने के सारे अधिकार दिए गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें 8 साल के लिए चारों तरफ दीवार से सुरक्षित कुछ शहर भी प्रदान किए गए थे, और कैथोलिक के समान उन्हें भी पूजा पाठ करने, उन्हें सभाएं आदि करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस तरह से नानतेज फरमान जो थे वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष को विराम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस नानतेज फरमान ने निभाई थी। अब इसी तरह से आप देखिएगा, जिस तरह से फ्रांस में ह्यूगोनॉट्स थे या काल्विनवादी या प्रोटेस्टेंट जो मत था उसका प्रभाव में वृद्धि हुई थी, ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकनवाद, इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकनवाद का प्रभाव पड़ा। एंग्लिकनवाद जो है इंग्लैंड के अंदर भी आप देखिएगा जो मुख्य रूप से धर्म था वो कैथोलिक धर्म ही था। इंग्लैंड में भी कैथोलिक धर्म के लोगों को मानने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन जो था इसने यूरोप के विभिन्न देशों पर अपना प्रभाव छोड़ा, तो उससे इंग्लैंड भी अछूता नहीं रहा। इवन आप देखिए यहाँ के जो शासक थे एडवर्ड, वो भी
अभी तक जिस चर्च के शिकंजे में जकड़े हुए थे वो भी उस शिकंजे से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने ऐसे सुधारवादी आंदोलनों को अपना समर्थन देना प्रदान किया। इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि व्यक्तिगत जीवन में चर्च की जो दखलंदाजी हो रही थी उससे एडवर्ड एस्टम जो था वो भी परेशान था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसकी पत्नी थी कैथराइन और अपनी पत्नी कैथराइन के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे और वह उसे तलाक दे करके अपनी एक दासी एनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन पोप की दखलंदाजी के कारण या उसके अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वो यह कार्य नहीं कर पा रहा था। तो स्वयं एडवर्ड एस्टम जो था वो भी इससे मुक्त होना चाहता था और उसने सुधारवादियों को अपना गोपनीय रूप से समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आप देखिएगा एक विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है खूनी मैरी। खूनी मैरी ट्यूडर वंश की शासिका थी और ये बहुत कट्टर कैथोलिक थी। तो जब इंग्लैंड के अंदर भी अन्य विचारधाराएं प्रलंबित हो रही थी तो कैथोलिक धर्म का ह्रास हो रहा था, उसके प्रभाव में कमी आने लगी थी। इसका पति स्पेन का शासक था फिलिप, वो भी कैथोलिक धर्म का कट्टर समर्थक था। तो दोनों पति पत्नियों ने कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से जो नए नॉन कैथोलिक्स थे उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनको मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया और अपने इन कृत्यों के कारण ही ट्यूडर वंशीय शासिका मैरी को खूनी मैरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है खूनी मैरी। फिर इसके बाद आप देखिएगा एक इम्पोर्टेंट चीज आती है प्रति सुधार आंदोलन। अब देखिए प्रति सुधार आंदोलन क्या था। जब यूरोप के विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट, काल्विनवादी, लूथरवादी ये विचारधाराएं पल्लवित हो रही थी तो इंग्लैंड के अंदर भी ये महसूस किया जाने लगा कि धर्म के अंदर या कैथोलिक धर्म के अंदर विभिन्न विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं और उसको उन्हें अपने पुराने दर्जे तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उसमें जो करप्शंस आदि हैं उनको किसी तरह से उनका सफाया किया जाए और इसी उद्देश्य से उसमें जो सुधार किए गए वो सुधार ही प्रति सुधार आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें आप देखिएगा मुख्य रूप से कुछ बिंदु तैयार किए गए थे, जैसे पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है क्योंकि वही सभी सिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता उसको माना गया। केवल चर्च को ही धर्म ग्रंथों का अंतिम अधिकार था और कैथोलिकों के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाइबल तैयार की गई जिसका नाम वल्गेट संस्करण के रूप से जो जाना गया। तो इस तरह से आप देखिएगा धर्म की जो विभिन्न धर्म के अंदर विकृतियां उत्पन्न हुई थी उनको दूर करने के उद्देश्य से धर्म सुधार आंदोलन हुए और यूरोप के विभिन्न देशों में इसके स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आप देखिएगा इन धर्म सुधार आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए और अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए कई संगठन भी यूरोप में स्थापित किए गए थे जिसमें जेसुइट संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका जो एक सैनिक था इग्नेशियस लॉयोला उसने इसकी स्थापना की थी जेसुइट संघ ने। इस तरह से आप देखिएगा धर्म सुधार आंदोलन में एक के बाद एक विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारकों और विभिन्न संगठनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धर्म को एक शुद्ध और पवित्र रूप में सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। जितने अंधविश्वास, जितनी रूढ़ियां और जितनी भ्रांतियां उत्पन्न की गई थी चर्च के द्वारा वो समाप्त कर दी गई और मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के माध्यम से चर्च के जो नियम थे उनमें भी बदलाव किया गया, परिवर्तन किए गए उसके माध्यम से और इसी वजह से चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार आदि फैल रहा था उनको समाप्त किया गया। राष्ट्रीय चर्च को स्थापित करने के प्रयास किए गए ताकि चर्च की जो अनैतिकताएं हैं और चर्च का जो अनावश्यक हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
क्षेत्रों में चल रहा था उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए इसके बाद आता है ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, इन धर्म सुधार आंदोलनों के क्या परिणाम निकले। हम सभी जानते हैं ईसाई जगत एकता का प्रतीक था, पूरे ईसाई जगत में एकता स्थापित थी। लेकिन 16वीं सदी में ये जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ उसने ईसाई जगत की वास्तविकता को सबके सामने धर्म सुधारकों ने ला करके रखा, तो उससे जो ईसाई जगत की एकता थी वो समाप्त हो गई। फिर आप देखिएगा विभिन्नवाद और विभिन्न विचारधाराओं की शुरुआत ये धर्म सुधार आंदोलन का ही परिणाम थी। जहां अभी तक कैथोलिक धर्म सर्वे सर्वा हुआ करता था, वहीं अब प्रोटेस्टेंट भी उससे कम महत्व नहीं रखता था। लूथरवाद, काल्विनवाद, एक के बाद एक विभिन्न वाद जो थे वो यूरोप में उपस्थित हुए, जिसने लोगों की विचारधारा को परिवर्तित किया। इसके अलावा आप देखिएगा जहां हम बात करते हैं सहिष्णुता और असहिष्णुता की, चाहे वो नानतेज फरमान हो, चाहे ऑक्सबर्ग की संधि हो, सभी में जो कैथोलिक धर्म के अतिरिक्त अन्य जो विचारधाराएं थी उनको समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाने की बात की, जो सहिष्णुता को शो करता है। लेकिन वहीं आप देखिएगा कि यदि हम विभिन्न घटनाओं को देखें, जैसे नानतेज फरमान जारी होने से पूर्व यदि हम देखें तो रक्तपात में फ्रांस में कोई कमी नहीं आई थी। तो यदि इस दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से असहिष्णुता भी हमें देखने को मिलती है। फिर आप देखिए नैतिकता का विकास हुआ, जो नैतिकता का हनन अभी तक हो रहा था। चर्च जैसे धार्मिक स्थलों पर हमें अनैतिकता के प्रदर्शन देखने को मिलते थे, उनके बारे में जानने को मिलता था। हमें न्यायालय जहाँ पर हर व्यक्ति अपने लिए न्याय प्राप्त करने जाता है, उन न्यायालयों में हमें घोर करप्शन देखने को मिल रहा था। अब वो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। जो राजवंश अभी तक चर्च के अंकुश में शासन कार्य संपन्न किया करते थे, अब उससे भी उनको मुक्ति मिल गई थी। नए नए राजवंशों का उदय हुआ जो स्वतंत्र थे और निरंकुश थे, लेकिन उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए भी इन सुधारकों के द्वारा विभिन्न नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। क्योंकि आप देखिएगा चाहे इग्नेशिया, चाहे आपके सेवेरेरोला हो, चाहे आपके ज्विंगली हो, चाहे आपके मार्टिन लूथर हो, ये ऐसे धर्म सुधारक थे जो काफी हद तक राजनीतिक जानकारी भी या राजनीतिक ज्ञान भी रखा करते थे। तो राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजा को किस तरह से शासन किया जाना चाहिए, इसके सिद्धांत भी उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। फिर आप देखिएगा नई शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ और कोशिश ये की गई कि समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ धर्म के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे विज्ञान है, कला है, साहित्य है, इनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जिससे विद्यार्थी का बहुमुखी विकास संभव हो सके। तो अभी तक जो सिर्फ धर्म संबंधी पाठ्यक्रम चलता था, अब उसमें भी परिवर्तन किया जाने लगा। अभी तक राजा अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे थे, राजा क्या कर सकता है, उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, इससे वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था। अब वही राजा अपनी शक्ति को पहचाना और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो राजा स्वतंत्र नहीं था, अब उसने अपनी उस स्वतंत्रता को प्राप्त किया। नए नए राजवंशों का उदय हुआ और इस प्रकार से आप देखिएगा राजाओं की शक्ति जो थी वो भी विकसित होने लगी। फिर आप देखिएगा धर्म की वास्तविकताओं से परिचय कराने के उद्देश्य से अभी तक जितना धार्मिक साहित्य था वो लोक भाषाओं में नहीं था और इसी वजह से जो आम जन है वो धर्म की वास्तविक व्याख्या नहीं समझ पा रहे थे कि बाइबल में क्या लिखा है। अब लोक भाषाओं का, लोक साहित्य का विकास हुआ, उसमें जो वास्तविकताएं थी उससे लोगों को अवगत कराया गया और लोगों को वैचारिक स्वतंत्रता जो है वो इस साहित्य के माध्यम से प्रदान की गई और लोग अपने ऐहिक
भौतिक सुख यानी संसार में जो इनके सुख एक मनुष्य को आकर के भोगने चाहिए, उन सुखों से भी उनको अवगत कराया। सिर्फ चर्च के प्रति ही उनके उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि उसके भविष्य को बनाने में चर्च की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे पूरी की जानी चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो ये साहित्य का विकास हुआ उसने व्यक्ति को बहुमुखी रूप से विकसित करने का जिम्मा उठाया और उसमें इस साहित्य को भी साहित्य ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मनुष्य का चहुमुखी विकास करने में। फिर आप देखिए धर्म निरपेक्षता की हम बात करें, ये जो धर्म सुधार आंदोलन थे इनके परिणाम स्वरूप धर्म निरपेक्षता की भावना भी विकसित होने लगी। इसका कारण क्या था? जैसे जैसे राजा अपनी शक्ति को पहचानने लगा, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, धीरे धीरे आर्थिक विकास भी होने लगा। इसका कारण क्या था कि अभी तक चर्च के पास अधिक भूमि थी और कर मुक्त थी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो राजा के पास आर्थिक दृष्टि से यदि हम उसका सोर्स ऑफ इनकम देखें पूरा स्टेट का, तो वो काफी कम बैठता था। अब सोर्स ऑफ इनकम उसका बढ़ने लगा क्योंकि चर्च की संपत्ति को सीमित कर दिया गया। तो इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, दूसरे देशों दूसरे राज्यों के साथ संबंध बने। तो उसमें धर्म को दरकिनार करते हुए अपने आर्थिक विकास, ऐसा नहीं कि कोई कैथोलिक है तो उसी को सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, या कोई प्रोटेस्टेंट है राजा तो सिर्फ अपनी प्रोटेस्टेंट प्रजा का ख्याल रखे, बल्कि अब कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, लूथरवादी, काल्विनवादी इन सारे वाद विवादों को छोड़ करके हर व्यक्ति को बिना किसी धर्म की पहचान के आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने लगे, जिससे व्यापार का भी विकास हुआ। फिर आप देखिए जब व्यक्ति अपने ऐशो आराम पर, आरामदायक जीवन पर अपने धन का व्यय करने लगा, क्योंकि जब वो कमाने अच्छे लगा, उसकी इनकम अच्छी होने लगी, तो उसने अपने ऐशो आराम पर भी इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर दिया। अच्छे अच्छे भवन और इमारतों का निर्माण पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हो गया था। अब जो सिर्फ चर्च में ही ये सारे सौंदर्य का और इस आरामदायक भवनों के निर्माण की बात की जाती थी, अब आम आदमी भी उस ओर उन्मुख होने लगा और उस तरह से व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रयास भी करने लगा और धीरे धीरे समाज और राज्य जो थे वो पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगे। और आज भी यूरोपीय देशों में हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन जो थे उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अपने इस टॉपिक को आज यही कंप्लीट करते हुए मैं कहूँगी अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ